सिवनी मालवा तहसील के ग्राम लही में जिंदगी बचाओ अभियान द्वारा नर्मदा घाटी में प्रस्तावित मोरण गंजाल बांध के विरोध में आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के ग्राम कामठा, समरदा, मोरघाट, बोथी, टोकरा, जामनगरी, झिरियाडोह, मोरघाट आदि गांव के सैकड़ों आदिवासी शामिल हुए। ग्राम लही में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में सभी आदिवासियों ने एक स्वर में कहा कि बांध निरस्त होना चाहिए। हम लोग जान देंगे परंतु जमीन नहीं देंगे। समरदा ग्राम पंचायत सरपंच अशोक परते ने कहा कि क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने पिछले 10 सालों में अपने खेत को विभिन्न साधनों से सिंचित बनाया है, 3 फसल पैदा कर रहे हैं। हम लोग पूंजी और मेहनत से अपनी 100% जमीन सिंचित कर लिया है। अब बांध में जमीन डुबाकर आदिवासी समुदाय को मजदूर बनाने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे बाप दादाओं ने दूसरे के खेतों में मजदूरी करके पाला है। हरदा जिला से आए गांव बोथी के सरदार सिंह देवरा ने कहा कि सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ किसानों को उजाड़ कर कंगाल बनाना चाहती है। आदिवासी महिला कार्यकर्ता रितु उइके ने कहा कि हमने तवा बांध विस्थापितों की त्रासदी को नज़दीक से देखे। बरगी बांध विस्थापित एवं प्रभावित संघ एवं जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वयक राजकुमार सिन्हा ने कहा कि नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश हिस्से में 29 बांध बनाए जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 10 बांध बन चुके हैं और 6 बांधों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन सभी बांधों के कारण नर्मदा नदी पर आने वाले असर का एक एकत्रित मूल्यांकन पर्यावरणीय दृष्टि से जरूरी है। पर्यावरणीय अध्ययन तो नहीं किया जा रहा, लेकिन बांध निर्माण के लिए एजेंसी से अनुबंध संपादित करने में सरकार जल्दबाजी कर रही है। मोरण गंजाल बांध में 2288 हेक्टेयर वन भूमि डूब में आने वाली है, जिसमें घना प्राकृतिक जंगल है, नर्मदा घाटी का जंगल है। उपजाऊ खेती और ग्रामीण क्षेत्र के हरे आच्छादन के डूबने से नदी पर भी गंभीर असर ला चुका है। जन स्वास्थ्य अभियान के राकेश चंदोरे ने कहा कि संगठन जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के हक की भी बात कर रही है। बैतूल जिला अस्पताल के निजीकरण के विरोध में जिंदगी बचाओ अभियान ने लोगों को जागृत कर सरकार को निर्णय बदलने के लिए अन्य संगठनों के साथ अभियान छेड़ा, जिसका असर हुआ और सरकार को निर्णय बदलना पड़ा। कार्यक्रम संचालन जिंदगी बचाओ अभियान के राम प्रसाद काजले ने करते हुए कहा कि जिंदगी बचाओ अभियान मध्य प्रदेश में पर्यावरण, जंगल, जमीन और लोगों के जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर लोगों को उनके हक के लिए कार्य कर रही है। इस अवसर पर जिला हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, सिवनी मालवा के आसपास के दर्जनों ग्रामों के आदिवासी महिला पुरुष उपस्थित थे। विस्थापन है, उसके बाद शहर में हम कहाँ रहते हैं हम सब जानते हैं कि हम जो गांव से लोग मजदूरी करने जाते हैं, इधर कहीं पर भी जाते हैं तो शहर का जो सबसे कमजोर इलाका है, जो सबसे सस्ता होगा या जहाँ पर कोई नहीं रहना चाहता होगा, वहाँ गांव के गरीब आदिवासी लोग अपना रहते हैं, वहाँ पर जीवन पालन करते हैं और शहर को बनाने में, शहर को चलाने में अपना श्रम लगाते हैं, अपनी जिंदगी लगाते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है, शहर का विस्तार होता है, वो जमीन कीमती होती, फिर बोलते भैया तुम्हारे किसने बोले हैं आप हटो यहाँ से, आपको फिर शहर से 5 किलोमीटर दूर भगा देंगे।